प्रोब एक नाउन है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी ने कोई जानकारी छुपा रखी है या फिर हिडन फैक्ट्स हैं, उसको वो बाहर निकलवाना चाहता है या फिर कोई भी बाहर निकलवाना चाहता है, तो उसके लिए की गई जांच, उसके लिए की गई तहकीकात या फिर छानबीन। नोरा फतेही वॉज आस्क्ड मोर देन 50 क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस प्रोब। मतलब इस प्रोब के टाइम पर या फिर इस तहकीकात के टाइम पर, इस छानबीन के टाइम पर नोरा फतेही से 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। 40 विंग्स एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर की नींद या फिर हल्की सी नींद ऐसे बोल सकते हो, या फिर झपकी बोल सकते हो थोड़ी देर की। डोंट ड्राइव फॉर लॉन्ग टाइम, हैव 40 विंग्स। मतलब लंबे समय तक ड्राइव मत करो, गाड़ी मत चलाओ, थोड़ी देर की नींद ले लो या फिर थोड़ी देर की झपकी ले लो। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है गेट थिन ऑन द टॉप। मतलब सिर के बाल कम हो जाना, सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाना। यू आर गेटिंग थिन ऑन टॉप, मतलब किसी से आप ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारे सिर के बाल कम हो रहे हैं या फिर तुम्हारे सिर के बाल झड़ रहे हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो मुसीबत के समय में या फिर कठिनाई भरे समय में बिल्कुल भी साथ नहीं होता, या फिर उस टाइम पर हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा दोस्त है जो अच्छे टाइम में तो साथ होता है लेकिन मुसीबत के टाइम में साथ नहीं होता। यू शुड नॉट रिलाई ऑन राशि, शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब तुम्हें राशि पर भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर राशि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो एक फेयर वेदर फ्रेंड है, मतलब मुसीबत के समय में वो साथ नहीं देती है या फिर मुसीबत के समय में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और रास्पी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी आवाज़ जो कि खुरदुरी है, या फिर एक ऐसी बेसुरी आवाज़ बोल सकते हो क्योंकि किसी का गला ख़राब हो गया है या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से खुरदुरी या फिर बेसुरी आवाज़ जो निकलती है उस आवाज़ को रास्पी बोल सकते हो। ही सैंग सॉन्ग इन रास्पी टोन, मतलब खुरदुरी आवाज़ में या फिर बेसुरी आवाज़ में उसने गाना गाया। मेक ऑफ विद समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को चुरा लेना या फिर उसको चुराने के बाद अपने साथ ले जाना। तो जैसे एग्जांपल है कॉल द पुलिस, समबडी हैज़ मेड ऑफ विद माई बाइक। मतलब पुलिस को बुलाओ, किसी ने मेरी बाइक को चुरा लिया है, या फिर मतलब कोई चुरा कर ले गया है। विलिंगनेस एक नाउन है। जैसे कोई पर्सन है, अगर वो कोई काम करना चाहता है, अपने इच्छा से काम करना चाहता है, उसका मन है, अपने मन से वो काम करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो उस इच्छा को या फिर उस स्वेच्छा को विलिंगनेस बोल सकते हो। देयर शुड बी विलिंगनेस टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब अंग्रेजी को सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अपने मन में खुद की इच्छा होनी चाहिए या फिर स्वेच्छा होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी एक नाउन है। मतलब ये दोस्तों के लिए बोल सकते हो या फिर ऐसा ग्रुप बोल सकते हो जिसमें एक ही इंटरेस्ट के, मतलब सबका इंटरेस्ट सेम होता है, तो ऐसे लोग होते हैं, एक ही काम से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोगों को या फिर एक ही बिरादरी को ऐसे बोल सकते हो कि एक ही बिरादरी फ्रेटर्निटी है। अंकित इज़ अ मेंबर ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। मतलब अंकित एक ऐसे ग्रुप का सदस्य है जिसमें मेडिकल के ही सारे लोग हैं, मतलब मेडिकल से जुड़े हुए सारे लोग हैं, तो एक बिरादरी का सदस्य है जिसमें बहुत सारे मेडिकल से लोग जुड़े हुए हैं। एब्सेंट माइंडेड मतलब ये एक एडजेक्टिव है। जैसे जो चीज़ें करना भूल जाता है तो उस इंसान को बोल सकते हो कि वो एब्सेंट माइंडेड है। मतलब आसपास उसके जो कुछ भी चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसके माइंड में चलता ही नहीं है कि आसपास क्या चल रहा है, बस वो अपनी ही धुन में लगा रहता है और सारी चीज़ें करना भूल जाता है, तो वो पर्सन एब्सेंट माइंडेड है। ही इज़ बिकमिंग मोर एब्सेंट माइंडेड एज ही गेट्स ओल्डर। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड होता जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलता जा रहा है, जो भी आसपास चीज़ें उसके चलती हैं वो उन पर ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसा पर्सन बनता जा रहा है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है या फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है। फॉली एक नाउन है, मतलब एक ऐसा काम बोल सकते हो या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जो मूर्खता से भरा हुआ है, समझदारी वाला काम वो नहीं करता है या फिर नासमझी वाला काम है, तो वो एक फॉली है। तो जैसे एग्जांपल है इट्स फॉली टू डू इफ़ यू गो टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट ट्रेनर। मतलब ये काम करने के लिए नासमझी वाला काम है, समझदारी वाला काम नहीं है अगर तुम बिना ट्रेनर के कार चलाना सीखने जाते हो। मतलब ट्रेनर को लेकर जाना चाहिए, बिना ट्रेनर के अगर जाओगे तो ये सच में एक समझदारी वाला काम नहीं है, नासमझी वाला काम है।
लेट्स शेक ऑन इट। ये एक फ्रेज़ है, मतलब किसी चीज़ को लेकर उसकी सहमति पर अपना हाथ मिलाना। मतलब कोई पर्सन है, वो किसी चीज़ को लेकर सहमत है, आप भी उससे सहमत हो, दोनों सहमति में हाथ मिलाते हो। तो जैसे एग्जांपल है, आई गिव ₹70,000 फॉर दिस बाइक, लेट्स शेक ऑन इट। मतलब मैं इस बाइक के केवल 70,000 रुपये दूंगा, तो चलो इसकी सहमति पर हाथ मिलाते हैं। अलाइव एंड किकिंग एक एडजेक्टिव है, मतलब जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो अच्छे स्वास्थ्य में है, अच्छी चलती हुई कंडीशन में है। आई बीन हैविंग दिस कार फॉर 10 years, इट्स स्टिल अलाइव एंड किकिंग। मतलब ये जो कार है मेरे पास, ये पिछले 10 सालों से है और अभी तक है, तो ये अभी भी जो है वो अच्छी कंडीशन में चलती है, अच्छे स्वास्थ्य में है। मतलब माइलेज अच्छा नहीं देती है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पार्ट्स बहुत अच्छे कंडीशन में है अभी भी। सॉलिट्यूड एक नाउन है, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पर्सन अकेला रहता है, एक शांतिपूर्ण भरी स्थिति, एक शांतिपूर्ण या फिर एक सुखद भरी हुई स्थिति, अकेलापन बोल सकते हो। आई लाइक टू एन्जॉय द सॉलिट्यूड ऑफ माई लाइफ। मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन का मज़ा लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अकेले रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले अगर रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा सुखद मोमेंट्स को मैं एंजॉय कर पाता हूँ। टेक अ डिग एट समथिंग या फिर टेक अ डिग एट समबडी, मतलब किसी पर्सन की मजाक उड़ाना या फिर किसी चीज़ की मजाक उड़ाना, उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना। वी ऑलवेज टेक अ डिग एट आशु व्हेन आई एम अराउंड माई अदर फ्रेंड्स। मतलब जब मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ होता हूँ तो उस टाइम पर हम आशु की हमेशा मजाक उड़ाते हैं। स्वेल्टरिंग एक एडजेक्टिव है, मतलब जैसे अगर आप ऐसे बोलते हो कि कोई मौसम है तो वो बहुत ज़्यादा स्वेल्टरिंग है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, अनकम्फर्टेबल फील करते हो आप उस मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर हद से ज़्यादा गर्म है। इट वॉज स्वेल्टरिंग इन द आफ्टरनून टुडे, मतलब आज दोपहर में हद से ज़्यादा गर्मी थी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म था। नेक्स्ट एक इडियम है, पुट अ लिड ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को आप करते थे लेकिन अब उसको करना बंद कर देना। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग योर टेंट्रम्स, जस्ट पुट अ लिड ऑन इट। मतलब मैं तुम्हारे टेंट्रम्स, मैं तुम्हारे ताने सुन कर, तुम्हारे ताने देख देख कर मैं पक चुका हूँ, तो अब अपने ताने मारना बंद करो या फिर ये काम करना बंद कर दो। वॉक इन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब जैसे कोई पर्सन है वो अपने कमरे में बैठा हुआ है दरवाज़ा बंद करके, आप अगर वॉक इन ऑन कर देते हो तो मतलब उसके कमरे में अचानक से घुस जाते हो और उसको परेशान कर देते हो, उसको तंग कर देते हो, उसको अचानक से झटका दे देते हो। डोंट वॉक इन ऑन, आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही थका हुआ हूँ, तो मेरे को परेशान मत करो या फिर मेरे को तंग मत करो। आई एम सॉरी टू हैव वॉकड इन ऑन योर कॉन्वर्सेशन, मतलब मुझे माफ़ कर दें आपकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको परेशान करने के लिए या फिर बाधा डालने के लिए, आपको तंग करने के लिए। वेल इन टाइम एक फ्रेज़ है, मतलब समय पर बहुत अच्छी तरीके से। कैन यू फिनिश दिस वर्क वेल इन टाइम, मतलब क्या आप इस काम को अच्छे तरीके से समय पर निपटा सकते हो। अनरफल्ड एक एडजेक्टिव है, अगर आप किसी पर्सन को अनरफल्ड कहते हो तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर जैसे कोई भी सिचुएशन ऐसी वो फेस करेगा जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होगी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, तो उस टाइम पर वो शांत रहेगा, किसी से कोई गुस्से वाली बात नहीं करेगा या फिर गुस्से में बात नहीं करेगा या फिर किसी बात को लेकर वो दुखी नहीं होगा। मतलब उस घटना का भी, उस शॉकिंग इवेंट का भी, उस शॉकिंग एक्सप्रेशन का भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ इंटेंस क्वेश्चनिंग ही रिमेन्ड अनरफल्ड, मतलब उससे लगातार आधे घंटे तक क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे गए थे, इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा शांत रहा, मतलब किसी के ऊपर उसने गुस्सा शो नहीं करा है, उसके अंदर गुस्सा होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अपने गुस्से को उसने दूसरों के सामने बिल्कुल भी शो नहीं कराया। हियर एंड नाउ एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है ठीक अभी, जैसे किसी बात पर आप जोर देते हो ऐसे कहोगे हियर एंड नाउ, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल प्रेजेंट के बारे में आप बात करते हुए बात कर रहे हो और प्रेजेंट के बारे में ही आप बात करोगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो बैक होम हियर एंड नाउ, मतलब अभी, बिल्कुल ठीक अभी घर वापस जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो आप और ऐसा कह रहे हो कि बिल्कुल अभी निकलना या फिर अभी बिल्कुल घर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी ने कुछ गलत किया है उसको सज़ा ना देना,
अगर उसको सज़ा भी देना तो बहुत मामूली सी हल्की फुल्की सज़ा देकर उसको छोड़ देना। तो जैसे एग्जांपल है, ही वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग, मतलब एक चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया था, या फिर हल्की सी मामूली सज़ा देकर, मतलब उस टाइम पर चेतावनी दी और हल्की सी सज़ा दी उस टाइम पर, तो उसको उसके बाद छोड़ दिया। हॉस्टिलिटी एक नाउन है, मतलब दूसरे लोगों के विचारों के खिलाफ या फिर दूसरे लोगों जो भी सोचते हैं उनके आइडियाज़ के खिलाफ दुश्मनी वाली भावनाएं, या फिर दुश्मनी बोल सकते हो, शत्रुता बोल सकते हो। दे आइड विद ईच अदर विद ओपन हॉस्टिलिटी, मतलब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा खुली दुश्मनी की तरह, या फिर उसके अंदर दोनों के अंदर मतलब खुली शत्रुता की भावनाएं थी, एक दूसरे के साथ दुश्मनी वाली भावनाओं के साथ एक दूसरे को देखा उन्होंने। ड्राइव योर पिग्स टू द मार्केट, मतलब सोते समय बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना। आई कुड नॉट गेट प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज द पर्सन हु वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी ड्राइविंग हिज पिग्स टू द मार्केट, मतलब मैं कल रात बहुत अच्छे तरीके से नींद नहीं ले पाया क्योंकि जो पर्सन मेरे बगल में सो रहा था वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था, तो इसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आई और मैं अच्छी नींद नहीं ले पाया। नेक्स्ट एक फ्रेज़ है हमारी, अप टू अ पॉइंट, मतलब कुछ हद तक या फिर अधिकांश रूप से। पैम्परिंग किड्स इज़ नॉट गुड बट अप टू अ पॉइंट, मतलब बच्चों को लाड प्यार करना या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सख्ती दिखाते रहो और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्यार ही दिखाते रहो। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है, कॉस्ट समबडी अ प्रिटी पैनी, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा होना, कोई चीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा महंगी है या फिर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, बहुत सारे रुपये पे करने पड़े। तो जैसे एग्जांपल है, योर बाइक मस्ट हैव कॉस्ट यू अ प्रिटी पैनी, मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारी जो बाइक है वो ज़रूर बहुत ज़्यादा महंगी होगी, या फिर अपनी बाइक के लिए ज़रूर तुमने बहुत सारे रुपये दिए होंगे या फिर तुम्हें देने पड़े होंगे। डिफ्लेक्ट एक वर्ब है, मतलब किसी का ध्यान कहीं पर हटा देना, मतलब कहीं पर वो फोकस्ड है तो उसका ध्यान वहाँ से हटा देना। डोंट ट्राई टू डिफ्लेक्ट मी फ्रॉम माई एम, मतलब मेरे गोल से या फिर जो भी मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्यान अपने लक्ष्य से हटाने की कोशिश मत करो। ऑस्टियर एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है या फिर कपड़े हैं बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, आसान हैं और साधारण हैं, बिना सजे धजे हैं। यू शुड वेयर ऑस्टियर क्लोथ्स, मतलब तुम्हें बिना सजे धजे बहुत ज़्यादा साधारण कपड़े पहनने चाहिए। ग्लाइड समथिंग अक्रॉस, मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ को किसी सरफेस पर स्मूथली घुमाना, किसी चीज़ को किसी सरफेस पर सरकाना, मतलब बिना झटका दिए आराम से बिल्कुल स्मूथली सरकाना। प्लीज़ ग्लाइड द ब्लेड अक्रॉस द स्किन, मतलब कृपया जो ब्लेड है वो स्किन पर या फिर त्वचा पर बहुत आसानी से या फिर आराम से स्मूथली तरीके से सरकाना या फिर घुमाना।